बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे से। पीएम मोदी का 2 दिन का यह दौरा दोनों देशों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएम के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और दोनों देशों के लिए क्यों जरूरी है, इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम मोदी की यात्रा दोनों देशों के संबंधों के बीच मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि पीएम के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है। पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। 4 साल से FTA पर बातें चल रही हैं, अटकलें लग रही हैं कि कब ये साइन होगा। कई दिवालियां भी निकल गई, लेकिन FTA साइन नहीं हुआ। लेकिन ये आशा है कि इस ट्रिप में, इन 24 घंटों में ये FTA साइन किया जाएगा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री अपने काउंटरपार्ट यानी कीर स्टारमर, यहाँ के प्रधानमंत्री, उनके साथ मुलाकात करेंगे। और इस द्विपक्षीय वार्ता में एजेंडे पर खालिस्तान का मुद्दा है और साथ ही साथ या एक्सट्रेडिशन का भी मुद्दा है, ललित मोदी, विजय माल्या और नीरव मोदी का भी। इसके अलावा बहुत सारी और भी बातों का सिलसिला चलेगा। कॉमर्स मिनिस्टर भी यहाँ पहुँच रहे हैं। आखिरकार FTA साइन होने के बाद ही असली काम शुरू होता है और ये अपेक्षा की जा रही है कि इसके साइन होने के बाद दोनों देशों के बीच जो व्यवसाय है, ट्रेड है, वो 2030 तक करीब डबल हो जाएगा, यानी 120 बिलियन तक पहुँचने की अपेक्षा है। करीब 3.5 साल तक दोनों पक्षों के बीच चली बातचीत के बाद FTA पर सहमति बन चुकी है और सूत्रों की माने तो एग्रीमेंट के मसौदे की लीगल प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। FTA का मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये ऐसा समझौता होता है जो 2 या उससे ज्यादा देशों के बीच होता है, ताकि वे आपस में सामान और सेवा का व्यापार आसानी से कर सकें और उस पर कम टैक्स या ड्यूटी लगाएं या बिल्कुल टैक्स न लगाएं। इससे दोनों देशों की कंपनियों को फायदा होता है। उम्मीद की जा रही है कि इस समझौते पर गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मुलाकात के दौरान आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर हो सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए भारत ब्रिटेन की कोशिश द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य है, यानी दोनों देशों के बीच कारोबार को 120 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। एग्रीमेंट साइन होने के बाद दोनों देशों के कारोबारियों को अपना व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। FTA पर हस्ताक्षर होने के बाद दोनों देश में एक दूसरे देशों के कंपनियों के सामान सस्ते हो जाएंगे, जिससे लोग ज्यादा खरीदारी कर सकेंगे। FTA पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद भारत के लेदर, फुटवेयर, टेक्सटाइल, खिलौने, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सामानों पर यूके में एक्सपोर्ट टैक्स कम या खत्म हो जाएगा, यानी वहाँ के लोगों को भारतीय कंपनियों के सामान सस्ते मिलेंगे। उसी तरह ब्रिटिश विस्की, ब्रिटिश कंपनियों की लग्जरी कार जैसे प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते हो जाएंगे। FTA पर हस्ताक्षर होने के बाद दोनों देशों में डिजिटल इंजीनियरिंग, मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। इस डील से इंडियन एक्सपोर्ट को भी बूस्ट मिलेगा। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के मोडासा में आम आदमी पार्टी ने पशुपालकों के आंदोलन के समर्थन में बड़ी रैली की, जिसे किसान पशुपालक महापंचायत नाम दिया गया। इस रैली में आप संयोजक केजरीवाल, पंजाब के CM मान ने किसानों पशुपालकों को संबोधित करते हुए अपने पाले में लाने का प्रयास किया। साथ ही बीजेपी कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी के गढ़ में केजरीवाल की हुंकार। गरीब खेडूतों का पैसा लूट के ये अपने बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं ये लोग। पशुपालकों के बहाने बीजेपी पर ताबड़तोड़ वार। अशोक चौधरी की मौत होने के बावजूद इन्होंने आपका हक नहीं दिया। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी कसा तंज। कांग्रेस के सारे शादी के घोड़े हैं और आम आदमी पार्टी वाले सारे लंबी रेस के घोड़े हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपना मिशन तेज कर दिया है। गुजरात में पार्टी के विस्तार को धार देने के लिए खुद अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाल रखा है।
केजरीवाल 1 महीने के भीतर दूसरी बार गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरे का मकसद सरकार से नाराज किसान और पशुपालकों को अपने पाले में लाना है। मोडासा शहर में आज आम आदमी पार्टी ने विशाल किसान पशुपालक महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे। केजरीवाल ने मंच पर माइक संभालते ही सबसे पहले साबरकांठा और अरावली के पशुपालकों के आंदोलन का जिक्र किया और बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम लोग लोकशाही में रह रहे हैं, जनतंत्र में रह रहे हैं, जनता चुनती है, सरकार बनती है। अगर खेडूत भाई, पशुपालक खेडूत भाई प्रदर्शन कर रहे थे, अगर उनकी मांग थी, उनकी हक के लिए मांग थी, क्या सरकार को आपके साथ बैठ के बातचीत नहीं करनी चाहिए थी? बातचीत करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? क्या इनको आपके साथ बैठ के, क्या इनको गोली चलानी चाहिए थी, डंडे चलाने चाहिए थे, आंसू गैस के गोले छोड़ने चाहिए थे? ये तो अहंकार है, इनको अहंकार हो गया है। 30 साल की सरकार का इनको अहंकार हो गया। इनको लगता है कहां जाएंगे गुजरात वाले। उन्होंने बीजेपी को अमीरों की सरकार बताते हुए कहा कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही गरीबों, किसानों और मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रही है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस की जगह विपक्ष की भूमिका तलाश रही है। यही वजह है कि केजरीवाल ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी तंज कसा। आम आदमी पार्टी गरीबों की सरकार है, आम आदमी पार्टी खेडूतों की सरकार, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, खेडूतों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है। हम आपके लिए लड़ेंगे। हमें जब पता चला, मैं दिल्ली से और भगवंत मान साहब पंजाब से सीधे यहां चले आए। आप लोगों को आश्वासन देने के लिए आए हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके हक के लिए लड़ेंगे, आपके सम्मान के लिए लड़ेंगे, आपको न्याय दिला के रहेंगे। अगली बार गोली चलेगी तो पहले केजरीवाल के सीने पे गोली चलेगी, फिर खेडूतों के सीने पे गोली चलेगी। गुजरात में बीजेपी की सरकार नहीं है, गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। आज तक गुजरात में कोई विपक्ष नहीं था, अब गुजरात में विपक्ष है। आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर विपक्ष है, आपके हक के लिए लड़ेगी। थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जी आए थे, वो बोल के गए एक शादी का घोड़ा होता है, एक रेस का घोड़ा होता है, बोले थे ना राहुल गांधी, एक शादी का घोड़ा होता है। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के सारे शादी के घोड़े हैं और आम आदमी पार्टी वाले सारे लंबी रेस के घोड़े हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर हमलावर नजर आए। इस दौरान उन्होंने विकास के पंजाब में मॉडल का भी जिक्र किया। मान ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार में वहां फ्री बिजली है, इसके साथ ही 55,000 युवाओं को नौकरियां भी दी गई हैं। आपकी समस्याओं के हल के लिए हम आपके साथ खड़े होंगे। देश में कहीं भी समस्या होगी हम हाजिर रहेंगे वहां, क्योंकि देख लिया हमने, कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, कहीं भी जहां भी चले जाओ मिले हुए हैं, कि तीसरा ना आ जाए। हम दोनों, जहां तुम कर रहे हो राज तुम करो, जहां हम कर रहे हैं हम करें, तीसरा ना कोई आ जाए। ये बात को समझ के जाना है। आज बटन बदल के देख लो, किस्मत बदल जाएगी। पंजाब वालों ने बटन बदल लिया, किस्मत बदल गई। 55,000 सरकारी नौकरी देके आपके सामने खड़ा हूं। पंजाब में 55,000, 1 रुपया भी किसी की रिश्वत नहीं ली। एक एमएलए या एक मंत्री की कोई सिफारिश नहीं चली। मेरिट आई, घर पे चिट्ठी आती है सरकार की कि आ जाइए, आपकी कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, आप ये कुर्सी को डिजर्व करें। 55,000 काम करने हो तो नीयत साफ चाहिए। अभी 10 लाख का फैमिली पैकेज जीवन बीमा हम देके अभी पास किया है विधानसभा में 4-5 दिन पहले। 14 जुलाई को अरावली और साबरकांठा जिलों के हजारों पशुपालक साबर डेयरी पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस और पशुपालकों के बीच झड़प हुई। हालात इतने बिगड़ गए थे
कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद किसान पशुपालकों में बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रोश और बढ़ गया। अब आम आदमी पार्टी बीजेपी की सरकार से नाराज इन्हीं किसान और पशुपालकों को साधने में जुटी है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों ही नेता बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी निशाना बना रहे हैं। मोडासा से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात एटीएस ने अलकायदा से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। 2 आतंकी गुजरात, एक दिल्ली और नोएडा से पकड़ा गया। ये चारों सोशल मीडिया के द्वारा अलकायदा का प्रचार कर रहे थे, आतंकवादी संगठन से युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। गुजरात एटीएस के अनुसार जल्द ही इन्हें भारत में एक बड़े हमले की जिम्मेदारी मिलने वाली थी। गुजरात में टेरर के बड़े नेटवर्क का खुलासा। एटीएस ने अलकायदा के 4 आतंकियों को दबोचा। भारत में बड़े हमले की साजिश नाकाम। गुजरात एटीएस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए अलकायदा के AQIS मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। एटीएस ने इस कार्रवाई में 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 आतंकियों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है, जबकि दिल्ली और नोएडा से एक आतंकी को पकड़ा गया है। गिरफ्तार किए गए ये चारों आतंकी 20 से 25 साल की उम्र के हैं। जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों को भारत में बड़े टारगेट और बड़ी लोकेशन पर हमला करने की जिम्मेदारी मिलने वाली थी। प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा से प्रेरित 4 आतंकियों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद, मोडासा, दिल्ली और नोएडा से अलग अलग 4 जो आतंकी थे अलकायदा से जुड़े हुए, उनकी विचारधारा से प्रेरित आतंकियों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है, जिनकी 14 दिन की रिमांड मंजूर कर दी गई है। गुजरात एटीएस द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक सबसे पहले गुजरात एटीएस के DYSP को जानकारी मिली थी कि 5 जितने इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से देश विरोधी, सरकार विरोधी, धर्म विरोधी और देश में हिंसा भड़के ऐसी प्रवृत्ति की जा रही है, जिसके बाद सबसे पहले अहमदाबाद के जुआपुरा में रहने वाले अलकायदा से जुड़े आतंकी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अलग अलग जो टीम बनाई गई थी उनके माध्यम से मोडासा, दिल्ली और नोएडा में रेड की गई और 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद के जुआपुरा से जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है उसके घर में से तलवार भी मिली है। साथ ही में नोएडा में गिरफ्तार आतंकी के जो इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल है उसके अंदर कई सारे हथियार के फोटोग्राफ भी बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया है कि ये चारों आतंकी सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड थे। इसके अलावा सीमा पर भी इनके लिंक सामने आए हैं। एटीएस के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए ये लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ रहे थे और उसमें अलकायदा का प्रचार कर रहे थे। पिछले 10 जून को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जो शरीयत या शहादत, फरदीन 3, मुजाहिद 1, मुजाहिदीन 3, सैफुल्लाह मुजाहिद 313, ये जो 5 अकाउंट हैं ये अलकायदा जो एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार देश में कर रहे हैं। बहुत लोगों को धार्मिक आधार पे डेमोक्रेसी के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध इनकी उश्केरनीजनक जो साहित्य है वो इन पे बारंबार शेयर कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर इनपुट को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया। एक टेक्निकल टीम का पहले निर्माण किया गया जिसमें SP के सिद्धार्थ रहे। इन 5 जो इंस्टा अकाउंट है इनको रिजोल्व करवाया गया और इसमें से पता चला कि मुजाहिदीन 1 और मुजाहिदीन 3 एक ही आरोपी के द्वारा यूज किया जाता है। टोटल 4 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया जिसमें फरदीन शेख जो है वो अहमदाबाद का रहने वाला है। साल 2023 में भी इस आतंकी संगठन से संबंध रखने के आरोप में अहमदाबाद से 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। अलकायदा दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों में से एक माना जाता है। ऐसे में ये ऑपरेशन गुजरात एटीएस की एक बड़ी कामयाबी है। गुजरात एटीएस और केंद्रीय एजेंसियां अब इनके नेटवर्क, फंडिंग, ट्रेनिंग और विदेशी संपर्कों की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। जूनागढ़ में गिरनार पर्वत के जटाशंकर महादेव मंदिर के पास एक बड़ा हादसा टला। भारी बारिश के कारण अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। 20 से अधिक श्रद्धालुओं की जान फंस गई।
घटना का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आफत की बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा है। संकट ऐसा कि झरना उफान मार रहा है। कई लोग पानी की धार के बीच फंसे हुए हैं और खतरा बेहिसाब है। ये तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की है। यहाँ जटाशंकर मंदिर के पीछे अचानक तेज धार के साथ सैलाब आ गया, जिसकी वजह से कई लोग जहां तहां फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज है कि जरा सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। गुजरात का सबसे ऊंचा गिरनार पर्वत धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण पर्वत है। गिरनार के ऊपरी इलाकों में लगातार भारी बारिश से पानी का बहाव अचानक तेज हो गया। इस दौरान मंदिर दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालु और टूरिस्ट झरने के आसपास मौजूद थे। अचानक पानी का बहाव बढ़ने से 20 से ज्यादा लोग पहाड़ों के बीच फंस गए। कुछ लोग पेड़ की डालियों के सहारे जान बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना की खबर मिलते ही मंदिर प्रशासन ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया और रस्सियों के सहारे सभी लोगों को सही सलामत निकाला गया। कड़ी मशक्कत के बाद लोग बाहर तो निकल गए, लेकिन ऐसा करना खतरों से खाली नहीं था। गिरनार की पहाड़ियों पर मूसलाधार बरसात के बाद पहाड़ों से कई छोटे झरने निकल पड़े हैं। मानसून में झरने के पास जाने की मनाही होती है, क्योंकि तेज बहाव और फिसलन भरे रास्तों के कारण खतरा बढ़ जाता है, लेकिन लोग नहीं मानते और फिर इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत के रहने वाले 18 वर्षीय हरमीत गोदानी ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसकी मदद से आपराधिक घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। हरमीत का दावा है कि उनके द्वारा जो डिवाइस बनाया गया उससे कहीं कोई रेप, अपहरण या दूसरी वारदात होती है तो डिवाइस का इस्तेमाल करने से फौरन पुलिस और पीड़ित के परिजनों तक जानकारी पहुंच जाएगी। हरमीत ने डिवाइस को निर्भया डिवाइस नाम दिया है। मेरा नाम हरमीत शैलेश कुमार गोदानी है। मैं 18 साल का हूँ। डिवाइस बनाने का मेन रीज़न वही है कि जो कंटिन्यूसली रेप केसेस है, किडनैपिंग केसेस है, एब्यूज़ के केसेस है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है और उसको कंट्रोल हम उसी तरीके से कर सकते हैं कि जिसे हमने एक डिवाइस बनाया है। फॉर एन एग्जांपल कि जितने भी केसेस ऐसे सिचुएशन बनी है, जो भी प्लेस पे बनी है, वहाँ पे 5 से 7 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर ही या तो पुलिस स्टेशन अवेलेबल है या तो पीसीआर वैन अवेलेबल है। तो अगर हम वही जो भी डिटेल है वो हम डायरेक्टली पुलिस को या फिर फैमिली मेंबर्स को कनेक्ट करवा सके उसके लोकेशन के साथ, तो वो केस रिड्यूस होने के चांसेस हाई हो जाते हैं।